स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वाले लेक्चर में हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ को मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और दूसरा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे, जबकि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट क्या है, पी ए नोट और पी बी नोट। और पी ए नोट और पी बी नोट क्या है, ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के। अब जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों वेपर प्रेशर का टोटल होगा। तो पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, और पी एस बराबर क्या हो जाएगा, ये पी ए और पी बी के मान हम यहाँ से यहाँ रख लेंगे। तो पी एस बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब अगर सॉलिड लिक्विड सॉलिड है जो कि नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो ये वोलेटाइल होगा, इसकी वेपर बनेगी। इसकी वेपर नहीं बनेगी तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा पी बी नोट। तो ये पी बी नोट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। और एक्स भी क्या है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला और ये वाला सेम ही है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये हमने जीरो कर लिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पी ए नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी वेपर नहीं बनेगी। इस कारण इसी नियम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ। आगे लिखते हैं, एक यहाँ जगह नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो हमने ये जो वाला जो पढ़ा है ना, इसी का बता रहा हूँ आपको मैं दूसरा तरीका लिखने का, कि देखिए यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है ना, उसका वेपर प्रेशर मैं एक बार क्या मान लेता हूँ, पी नोट मान लेता हूँ। अब आपको पता है, जब सॉल्वेंट के अंदर जब मैं बाहर से कोई सॉल्यूट डिजोल्व करूँगा तो सीधी सी बात है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी आ जाएंगे सरफेस पे, जिससे वेपर पूरी नहीं बन पाएगी और वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो डिपेंड किस पे करेगा, जो सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूट के, वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होगी सॉल्यूशन की वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे किसके, सॉल्यूट के। इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक है
दोनों नियम वैसे सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो हमें याद रखना है, बाकी और कोई इसमें विशेष नहीं है। और ये वाला जो पी एस है इसका मान हमने पीछे निकाल ही लिया था, पी एस बराबर पी बी नोट एक्स पी। चाहो तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ये प्योर के लिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूट मिलाने के बाद में वेपर प्रेशर ये हो जाता है। अब आगे देखिए, एक छोटा सा अल्टरनेट हम इसका लिखते हैं। देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। सो पी एस बराबर पी ए नोट, इस एक्स ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब यहाँ पे क्या होगा, पी ए नोट, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एक्स बी को, एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए नोट माइनस पी बी नोट, या मैं इसको यूँ भी लिख ले सकता हूँ, पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए नोट, एक ही बात है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो उनमें ज़रूरत पड़ जाती है, बाकी ऐसा कोई विशेष इसमें कुछ नहीं है। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो क्या करना है, पहले एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। इस तरीके का आपको एक डायग्राम बनाना है। देखो इधर साइड में समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार इसको। ये मेरे पास में एक बीकर है जिसमें मैंने सॉल्वेंट को फिल कर रखा है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट जिसमें मैंने कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 एक्स बी इक्वल टू 1, और जो एक्स ए है वो क्या है, 0। तो इस कंडीशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, पी बी नोट मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी बी नोट मैक्सिमम। अब जैसे जैसे मैं इसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व करूँगा, मतलब ए के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाऊँगा, पहले तो 0 था, अब मैं सोल्यूट को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो सोल्यूट को जब मैं ऐड करूँगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर मैंने मान लिया यहाँ पे पी ए नोट प्योर फॉर्म में, ये हमारा सोल्यूट है, इसका वेपर प्रेशर हमने ये मान लिया प्योर फॉर्म में यहाँ पे। तो इसका वेपर प्रेशर जब मैं इधर जाऊँगा, राइट हैंड साइड में जाऊँगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, लास्ट में जाके ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर सब मैक्सिमम, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी क्या है, 1, और एक्स ए क्या है, 0, और यहाँ पे एक्स ए क्या है, मैक्सिमम, और एक्स बी क्या है, 0। ये हो गया वेपर प्रेशर। और जो नेट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं, तभी तो वेपर प्रेशर आ रहा है,
नहीं तो वेपर प्रेशर आता ही नहीं। अगर सॉल्यूट होता तो यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं दिखा पाते हम इस जगह पे। यहाँ दोनों को ही हमने क्या मान रखा है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मान रखा है। तो ये एक इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा पीबी के लिए, पीबी बराबर पीबी नोट एक्स बी, और ये किसके लिए है, ये पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए के लिए है, और दोनों का टोटल ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था राउल्ट्स का नियम और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम राउल्ट्स के नियम से विचलन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।